आप सभी को नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाती है कि हमारा विश्वास ही उठ जाता है भगवान पर से। हम कहने लगते हैं कि हमने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा, कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन हमारे साथ फिर भी ऐसा क्यों हुआ? भगवान इसका मतलब देखता नहीं, सुनता नहीं? क्यों ऐसा क्यों किया भगवान? हम कई बार भगवान से ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये सवाल करते हैं। हम अच्छा करें, अच्छा करते करते भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान सुनता नहीं या सुनता है? आइए इसी का पता लगाते हैं। भगवान सुनता है या नहीं सुनता? अच्छाई करने वालों को भी सजा देता है और बुराई करने वालों को क्या, कैसे? या अच्छे जो कर्म करते हैं या उनको अच्छा फल नहीं मिलता, उनको भी बुरा मिलता है? किस लिए मिलता है? इसका मतलब तो भगवान नहीं है, भगवान सुन नहीं रहे, या फिर भगवान तो कुछ देख नहीं रहे। अनदेखा न्याय है ये तो। कैसे, क्यों? इन सभी सवालों के जवाब हमें यहाँ मिल जाएंगे। आइए देखते हैं, एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक बार एक काफ़ी अमीर आदमी होता है, उसके पास बहुत ही पैसा होता है, कुछ भी दुख नहीं होता उसके पास, वह काफ़ी खुश वो रहता है और हैप्पी है। वो एक पर्सनल जो नाव है वो बनवाता है सिर्फ अपने लिए, और जब छुट्टी वगैरह होती है, उसका मन करता है वहाँ घूमने के लिए वो जाता है। तो एक दिन ऐसा ही वो करता है, वहाँ घूमने के लिए वो जाता है, समुद्र में उस नाव में बैठ जाता है और वो घूमता है आराम से, मतलब वो सैर कर रहा होता है। लेकिन एक लहर ऐसी आती है कि उस नाव को डुबो देती है, लेकिन वो किसी न किसी तरह तैर कर एक टापू पर पहुंच जाता है। उस टापू पर पहुंचने के बाद उसको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी नाव मतलब डूब गई और मैं यहाँ बीच समुद्र के बीच इस टापू पर, मतलब इतना बुरा मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ सभी के साथ, मैंने तो कुछ भी बुरा नहीं किया, इतने दान पुण्य करता हूँ, सभी की हेल्प करता हूँ, जो मेरे वश में है मैं वो सब करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं यहाँ पर अकेला तड़प रहा हूँ, भूखा प्यासा, मेरे पास रहने के लिए मतलब एक घर भी, छत नहीं है। मैं इधर जंगल में बाहर ही ठंड में या गर्मी में या इसी तरह से मैं अपना जीवन, मतलब मैं कैसे क्या करूँगा? और मेरी आवाज़ कौन सुनेगा यहाँ पर? मैं कब अपने घर जाऊँगा? ये क्या हो गया भगवान मेरे साथ? ये क्या कर दिया आपने मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया था? क्या गुनाह किया था? क्या गलती की थी? मैंने तो कोई भी गलती नहीं की, मैं तो हर कर्म अच्छा करता हूँ अपना। भगवान तुम ऐसे फल देते हो क्या? इस तरह से भगवान को कह रहा है, बोल रहा है और अपने आप ही बड़बड़ कर रहा है। लेकिन उस टापू पर रहते हुए उसको 2-3 महीने हो चुके हैं। वो वहीं पर रहता है, इधर उधर से पेड़ों से कुछ भी मतलब तोड़ के कुछ भी खा पी लेता है, इधर उधर से हल्का फुल्का उसे जो भी कुछ मिलता है, लेकिन वो ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहा है। लेकिन घर जाने का कोई नाम ही नहीं, कोई भी वहाँ उसे दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर समुद्र ही समुद्र है, पानी ही पानी है। जाए तो कैसे जाए? उस जिस नाव में वो आया था वो तो डूब चुकी है। हर दिन वो ऐसे भगवान से बोलता है, हे भगवान, हे भगवान, तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या किया मेरे साथ? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? मैं मेरे बच्चों से, मेरे घर से यहाँ पर दूर, मैं उनको कांटेक्ट भी नहीं कर सकता, मैं जा नहीं सकता। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना होगा? मुझे यहाँ नहीं रहना, भगवान प्लीज़ मेरे घर भेजो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, वो वहीं पर रह रहा है। फिर 2 महीने और बीत जाते हैं, इस तरह से 5-6 महीने उसको हो जाते हैं। और रहते रहते उसको वहाँ पर, अब उसने सोचा कि मुझे तो यहीं पर रहना पड़ेगा, यही मेरी नसीब में है शायद। ठीक है भगवान, थैंक यू, जो आपको मतलब मंजूर हो वही सही, मैं यहाँ पर ही अपनी खुशी है जो वो ढूंढ लूँगा। और वह मतलब क्या करता है वो व्यक्ति,
एक झोपड़ी बनाता है, यानी कि हट का निर्माण करता है वो वहाँ पर, कि भाई उसके अंदर मैं सो सकूं। तो इधर उधर से वो कुछ भी मतलब इकट्ठे करता है, जो बांस के जो डंडे हैं वो, और तरह से घास फूस पत्ते, इन सब को मतलब मिलाकर इधर उधर से लेकर इकट्ठा करके वो एक झोपड़ी का निर्माण करता है और वो बनाकर उसको तैयार कर देता है। फिर वो सोचता है कि आज मुझे छत के नीचे सोने को मिलेगा, यानी मेरा घर बन गया है। तो वो उस जीवन को एक्सेप्ट कर लेता है और सोचता है ठीक है भगवान, अगर तुम्हें यही मंजूर है कि मैं यहाँ रहूँ, यहाँ मतलब अपना जीवन यापन करूँ, बाकी का तो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं हंसी खुशी आपकी आज्ञा का जो पालन करूँगा और मैं खुश रहूँगा और यहाँ पर भी मैं खुशी ढूंढ ही लूँगा। मतलब इतना पॉजिटिव था ना वो व्यक्ति, अब बिल्कुल उसके अंदर से नेगेटिव जो थॉट हैं वो जा चुके थे। वहाँ पर रहते रहते मतलब वो एक्सेप्ट कर चुका था उस लाइफ को कि ठीक है भगवान, थैंक यू, आपने मतलब जो भी मुझे लाइफ दी है उसके लिए धन्यवाद करता है वो, और उस हट में है जो वो सो जाता है। लेकिन क्या हुआ, अचानक से उस हट में रात को आग लग जाती है। आग लग जाती है, वो सुबह उठकर मतलब हाथ पकड़कर बैठा है और माथे पर हाथ लगा रहा है, कहीं सिर पकड़ कर बैठा है, दुखी है, उदास है, और भगवान को फिर से कह रहा है भगवान मैंने तो ये जीवन है जो एक्सेप्ट कर लिया था, मैं यहाँ भी अपनी खुशी मतलब ढूंढ रहा था, यहाँ रहने के लिए मैं तैयार था, आपने मतलब जो मेरे लिए सिलेक्ट किया मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी हट है जो मैंने कितनी मेहनत से बनाई थी वो झोपड़ी ही जला डाली, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ रहूँ, क्या मतलब इस तरह से वो भगवान से फिर सवाल करता है। और तभी अचानक देखता है कि समुद्र से उधर नाव में दो व्यक्ति आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं और हमें ये झोपड़ी है जो मतलब आग यहाँ पर जलती हुई दिखाई दी, क्योंकि वो झोपड़ी जल गई थी रात को, तो वो रात को वो आग है उनको दिखी कि उस टापू पर ज़रूर कोई है, वहाँ पर आग जल रही है। तो वो फिर से भगवान का धन्यवाद करता है कि तुमने ये आग क्यों लगाई थी। अब मुझे पता चला भगवान, मुझे सब कुछ समझ आ गया कि तुम मुझे अब वहाँ भेजना चाहता है, मेरे घर, मेरे फैमिली के पास, मेरे बच्चों के पास। और थैंक यू भगवान, यानी वो आदमी उस लाइफ को भी मतलब एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ पर खुश से रहने के लिए तैयार हो जाता है। भगवान को वो धन्यवाद करता है, जो भी उसने मतलब भगवान से पाया उन सब का वो थैंक यू करता है और भगवान को कहता है कि ठीक है भगवान, मैं अब ऐसे ही रहूँगा, जैसे आप चाहते हो मैं वैसे ही उसी दुनिया में, उसी मस्ती में, उन्हीं चीज़ों के साथ मैं खुश रहूँगा जो आप मुझे अवेलेबल करवा रहे हो। तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो यानी भगवान ने जो दिया है, हमें क्या दिया है, कैसे दिया है, कितना दिया है, उसको एक्सेप्ट करो, उसी में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश हमें करनी है। लेकिन हम उसी में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश नहीं करते, हम तो इधर उधर की चीज़ों में भागते हैं, अलग दूसरे की चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, पता नहीं इधर क्या है, उधर अच्छा है, उधर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। यानी हमारे पास क्या अच्छा है, हमारे पास क्या सही है, हमारे पास क्या है, क्यों है, कैसे है, भगवान ने हमें क्या दिया है, उस पर तो हम ध्यान ही नहीं देते ना, उसको तो हम इग्नोर करते हैं। भगवान ने हमें क्या दिया है, अरे आज ज़रूर सोचना इस बात को बैठ के कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, उन चीज़ों के बारे में सोचना और उन चीज़ों में खुशी ढूंढने की कोशिश करना। देखो अपने आप आपकी खुशियाँ बढ़ती जाएंगी। भगवान भी ये देखता है कि हाँ मेरा भक्त है, जो मेरे इंसान हैं, जो वो कितना मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरह से वो पॉजिटिव एटीट्यूड में मतलब वो जी रहे हैं, कैसे वो उसको स्वीकार करते हैं। वो परीक्षा लेता है अपने भक्तों की। तो हमें हर परीक्षा में पास होना है, हर परीक्षा में जब हम उत्तीर्ण होंगे तो तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी भगवान हमें आगे लेकर जाएगा। ऐसे नहीं रोना रोते रहे बैठ गए बस उदास होकर, कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मुझे तो ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उसको तो ये मिल गया, उसके पास ये है, उसके पास वो है, लेकिन मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बस इन्हीं की तुलना में लगा रहता है इंसान पूरी ज़िंदगी। अरे क्यों, किस लिए? हाँ मेहनत करो, आगे बढ़ो, और जो चीज़ें हैं उनको मतलब आप मतलब जुटा सकते हो, अपने पास लेकर आ सकते हो अपनी मेहनत से। ये नहीं बिना बात ऐसे ही कोसते रहो। अरे जो भगवान ने दिया है वो हमें
कि क्यों दिया है, किस लिए दिया है, कितना दिया है। कितनों को तो वो भी नहीं दिया। जो हमारे पास है, एक बार ज़रूर सोचना, जो हमारे पास है वो क्या वो सभी को दिया है? नहीं ना। हमारे पास किसी को कुछ दिया है तो किसी को कुछ दिया है। अरे कुछ तो दिया है भगवान ने हमें, उसको एक्सेप्ट करो, भगवान का धन्यवाद करो जो भगवान ने दिया है। भगवान को खुश करने के चक्कर में ये करते हैं, वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं हम। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को खुश करने के लिए सिर्फ अपना फ़र्ज निभाते रहो, इंसानियत को बरकरार रखो, अच्छाई को बरकरार रखो। भगवान की यही पूजा है और इसी तरह से भगवान खुश होते हैं। कुछ और आडंबर रचाने की ज़रूरत नहीं है भगवान को खुश करने के लिए। तो आज से ही हम उन चीज़ों को लेकर जो भगवान ने हमें दी है, भगवान का हम धन्यवाद करेंगे और उसी में हम खुश रहने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे और मेहनत से और सुविधाओं को हम जुटाएंगे। ये नहीं कि वैसे ही बस व्यंग करते रहे, टोंट मारते रहे, किसी को बातें बनाते रहे और ज़िंदगी को मतलब हम ऐसे ही गुजारते। ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भगवान सुनता है। कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यह बात बिल्कुल सही है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं। हम सिर्फ अच्छाई करते रहें, अच्छाई का साथ हमें नहीं छोड़ना है। अरे सिर्फ दिखावे के लिए अच्छाई करना ज़रूरी नहीं है। हमें अपनी अंतरात्मा को पता होना चाहिए सिर्फ कि हाँ मैंने ये सही किया, ये मैंने अच्छा किया। और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, भगवान खुद देख लेगा। उस पर छोड़ दो, वो हमारे साथ है, कहीं हमें छोड़कर नहीं जाएगा, कभी नहीं। कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता भगवान। हम साथ छोड़ देते हैं, हम बुराइयों को अपना लेते हैं, अच्छाइयों का साथ मतलब हम छोड़ते चले जाते हैं और बुराइयों के साथ आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं। अगर हम बुराइयों को छोड़कर अच्छाइयों के साथ अगर हम आगे बढ़ें, एक दूसरे की मतलब हम हेल्प करते रहें, एक दूसरे पर वही बात आ जाती है जो मैंने पीछे बोली। यह सब हमें छोड़कर सिर्फ हमें एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी है, तो हर भगवान क्या पूरी कायनात हमारे साथ होगी। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।